दुख भंजनान सदा न बाली वेश सारा पहली सिमरिये तो गवरी पुत्र गणेश सदा भवानी दायिनी न सुन मुख रहत गुणेश पांच देव रक्षा करो तो ब्रह्मा विष्णु महेश ओ तीले प्रभात आद घर राव आवे तो जा जा हेत जजमान कुटुंब ने परिवार बुलावे ताल पर सवल थपे कंकु केसर कनक फल एक गज मिश्री अपी वंशावली वाचत तनो कवित एक पिंगल कहे मूल मंत्र हृदय से तो पैंगर पतरा था ये शेष करण जुग शंकर तेज पीज रवि बम्ब मागर मुन्नी मोवे सो बल धीर पतंग बल बुद्धि तनो कवित एक पिंगल कहे तो आप रे वंशरी वंशावली राजा कर्ण सुनी तो स्वामन सोनो दान दियो आयुष वंशावली राजा जगदेव परमार सुनी तो शीश रो दान दियो शीश काट कंकाली ने दियो आयुष वंशावली राजा जनमेदा सुनी तो काया रो अडीट गयो कुलवंता कुल सुने तो अन धन लक्ष्मी अपार वदे धन हो राजा करण जहाँ को लीजिए प्रभात नाम धन हो राजा बल जहाँ पे प्रभु ने मांगी धरणी तो धन हो राजा हरिश्चंद्र जाने नहीं गमायो सत ओगिए भान गुरु दत्त से ध्यान करो अलग परमान गुरु तन तारे गिगन आसन किया पवन पर सो दिया काल को छेद के क्रोध मारे कहे दत्त भारती गुरु के बदन पे संदा सूर्य करे आरती ब्रह्मा उचारते वेद शंख पुरते नारायण गवरा माता पैरते लगावते शिव शंकर देव की आशका बोलिए आशका प्रणाम तुम्हारी माता और पिता को कीजिए प्रणाम एक गुरु को साही ज्ञाता को कीजिए प्रणाम एक देवन में बड़ा देवता की सारी सृष्टि करती सेवा जतिया ने सतिया रूप और देव ने दाता रूप और भेक दश नामरी वंशावली वंशी जे तो जो आ वंशावली सुने शीतलाय तो करोड़ पाप काया रो जड़ जाय देव ने दातार पहला नाम दातार ने पसे नाम किरतार रो लीजे सुर सती शारद सिमर के गवरी पुत्र मनाए चार मट के महंत हो न सुनिए सित लगाया दातारे जुग दातार जगोई जग अमर वे तो कुलवंता कुल सुने तो अन्न धन लक्ष्मी अपार वदे प्रथम तो मेघ सुन शून्यासे उत्पन्न भया मेघ सुन जीरे माँ सुन जीरे तेज सुन जीरे वाय सुन व्याप वाय सुन जी के आत्म सुन जी के निरंजन निराकार के टीके एक ज्योत प्रगट भई उन ज्योत में से आप उपनिया उपन उपाई नार उपाया तीन देवता ब्रह्मा विष्णु मुरार जिस समय धरती माते श्री पर पाप लोभ मोह अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जावे तो धरती माते श्री 13वें पाताल खीर समुद्र में जाने विराजमान वे जावे उसको कहते हैं बाबजी महाप्रहलाद एडाडान पृथ्वी रे माते 27 महाप्रला विया जिनमें 7 है जो को महाप्रले विया और 20 है जो को परले विया अब परले करने के और महाप्रले करने के छोटी जी की बात बताओ आपने महाप्रले एक चीज ऐसी वे है कि वन में धरती माते श्री कहते जड़ाकार में धरती माते श्री पौनी रे हाथे गल और 13वें पाताल में खीर समुद्र है
खीर समुद्र में निरंजन भगवान री धूणी में जाए ना विराजमान भेज जावे, उसको कहते हैं महाप्रलय। अब 7 बार महाप्रलय भी हो, क्योंकि भगवान जिस समय धरती माते आपत आवे तो आ धरती 13वें पाताल में जाए ना विराजमान भेज जावे, क्योंकि अनो भगवान ने एक स्थान बनायो, ठोणो बनायो है, आदमी रो भी ठोणो बनायो है, जीव जंतु रो भी ठोणो बनायो है। सबोरी आप पर ठोणा के आपत आवे तो कट जावे। कवि लिखियो है, गुड़ा अर्थ में लेख बताओ आपने, कवि लिखियो है कि शशि अमावस कहाँ रहवे, शशि के चंद्रमा ने, चंद्रमा अमावस रे दिन की जगह रहवे, उगे है कि नहीं उगे है कि वे कटे जावे। शशि अमावस कहाँ रहवे न कहाँ रहवे, सूर्य को प्रकाश ग्रहण में, सूर्य भगवान गिरी जाए पृथ्वी रे माते अंधार घोर वे जाए तो मनो प्रकाश की जगह जावे। कितनी बाल जगत पर ले गई और कितनी बाल वसुंधरा फिर रसी बेताल कहे विक्रम सुनो तो कितनी बार रघुवर सीता बजी। तो कवि लिखियो है कि शशि अमावस रवि संग्रह, भगवान थोड़ो कते बनायो है कि अमावस दिन सूर्य भगवान और चंद्रमा दो जोड़ा उगी और जोड़ा बदी। सूर्य भगवान रो उतरो प्रकाश तेज है जो आपने चंद्रमा नजर नहीं आवे। शशि अमावस रवि संग्रह आगे हमारे बाप जी, सूर्य को प्रकाश ग्रहण में गिरी गुफा भी, गिरी में पर्वत में रुक जाए। 7 बार जगत पर ले किए और 7 बार भगवान ने पाची उत्पत्ति कदी की दिए। बेताल कहे विक्रम सुनो तो 11 बार रघुवर सीता वरी। तो आ धरती रो महापरलो वे जायो है। महापरलो क्यों वे कहने ऊपर वहाँ पे लोग अत्याचार करा ढूक जाओ, अतरो मतलब अत्याचार वे जाए का खुद सहन नहीं कर सके, आ जाए विराजमान वे जावे और विष्णु भगवान निरंजन भगवान विनती करे कि हे भगवान मारे ऊपर अतरो अत्याचार वे मुझ सहन नहीं कर सको, तो थे मारी बार बार उत्पत्ति मत करो। तो 3 देवता कहने लगा हे मातेश्री दुनिया री उत्पत्ति सिवाय, मनक मानवी री उत्पत्ति सिवाय और मारा 3 देवता रो कोई कौम काज नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम निरंजन भगवान धरती मातेश्वरी री उत्पत्ति करे तो किकर करे कि निरंजन भगवान ना भी हो एक कमल डोंडी चली 13वें पाताल से बाहर आई, 13वें पाताल से बाहर आई तो वन में एक सर्वप्रथम हैंगो पहला एक कमलरा फूल में छत्रमुखी ब्रह्मा जी ने अवतार लिया। तो बाप जी ब्रह्मा जी देखे तो जल ही जल, चंदा नहीं, सूरज नहीं, आकाश नहीं, पृथ्वी मनक मानवी जीव जंतु कोई कहतो कोई नहीं, जलाकारी आ रचना ब्रह्मा जी देख वगैरह कमली डोंडी डोंडी पासा 13वें पाताल में जावे तो आगे निरंजन भगवान विराजमान। निरंजन भगवान ने ब्रह्मा जी विनती की थी कि निरंजन भगवान चंदा नहीं, सूरज नहीं, आकाश नहीं, पृथ्वी मनक मानवी कोई को नहीं और दुनिया री परवरे किकर करो, धरती री स्थापना किकर करो, आकाश री स्थापना किकर करो। तो निरंजन भगवान की हे ब्रह्मा जिस समय धरती मातेश्वरी का महाप्रलय हो जाता है तो धरती मातेश्वरी मारी धुनी में आए विराजमान। अनवास्ते मारी धुनी में पृथ्वी रो बीज है। आप ब्रह्मा जी यो करो श्यार मोटी भस्मीरी और पृथ्वी रा बीज री भर और थे बारे जाओ 13वें पाताल, बारे जाए ने जल रे ऊपर छिड़काव कर दो थारे पृथ्वी री स्थापना विजयी। आन रीतियों निरंजन भगवान रा कहना ब्रह्मा जी आप री निरंजन भगवान री धुनी में श्यार मोटी भस्मीरी रंजीरी भरने वे 13वें पाताल बारे जावे। तो बाप जी 13वें पाताल बारे जातो ने ब्रह्मा जी ने कोई 1-2 दिन तो लागे, कोई 5-7 दिन तो बारे आई जे कोनी, कई 1000 वर्ष वधित मान व्यान वे ब्रह्मा जी बारे आया तो ब्रह्मा जी री श्यारी मूर्तियों में वहाँ रंजी पृथ्वी रो बीज वे ब्रह्मा जी री मूर्तियों पकने पाखवान री वेगी, क्योंकि कई हजारों साल भी बंदी रहेगी, खुल नहीं सके तो छिड़काव की कर लगावी। तो ब्रह्मा जी पासा गया, पासा जाए भगवान ने विनती की थी बाप जी मारी मूर्तियों पकने पाखवानरी बन गई है और मूर्तियों खुले नहीं है तो मुझे छिड़काव की कर लगाऊं। तो निरंजन भगवान ने ब्रह्मा जी श्यार मूर्ति खोलावे तो बटे श्यार पाखवान पत्थर श्यार लाडू बन गया। जो बाप जी लाडू बन गया आनो ने कोई करनो क्यों ए ब्रह्मा जी मारी धुनी माते रखो और दूसरी मूर्ति और भरो। ब्रह्मा जी दूसरी मूर्ति और भर वे 13वें पाताल बारे जावे और जल रे ऊपर वो रंजीरो भस्मीरो छिड़काव करे तो बाप जी ब्रह्मा जी कने कोई लिमिट तो है तो कोनी, हंसो तो है तो कोनी के बरोबर विषय जो हेंगटी पूरी परी आवे। जो बा ब्रह्मा जी ने छिड़काव कीधो तो कटी तो वा रंजी ज्यादा पड़ी ने कटी थोड़ी कम ही पड़ी, क्योंकि बात तो पड़ा रही है। तो अन धरती स्थापना भी जो एकदम समतल में नहीं भी उबड़ खाबड़ उसी नीची स्थापना रहेगी। तो जो पर दूध माते थरावे अन तरीकारी वन रंजीरी भस्मीरी जल रे ऊपर बात थी रहेगी। बाकी जो भस्मी ब्रह्मा जी रे हाथों में देगी तो थोड़ी रहेगी। ब्रह्मा जी क्यों भाई मैं फूंक लगाऊं ताकि मारे हाथ है तो को साफ हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने फूंक लगाई तो ब्रह्मा जी रे फूंक लगाते ही ब्रह्मा जी रे पहलो पुत्र है जो को पवन दे पैदाशी भी हो। तो उत्तर का पवन हाले तो पृथ्वी तो दक्षिण में परी जावे,
पूर्व का हाले तो वह तो पश्चिम में परी जावे और चार दिशा रो पवन हाले, क्योंकि पवन देव ने तो कोई रोक नहीं सको, वनी मर्जी हाले वो तो चार दिशा रो पवन हाले तो पूर्ति सावटी ने एक गोलो बन जावे। अब ब्रह्मा जी देख मन में विचार कीधो कने ऊपर आपे दुनिया री परवरे की कर करो, मनक मानवी पैदा की कर करो, आ तो अट्यो नट्यो फरे। तो निरंजन भगवान कने जाय ब्रह्मा जी क्यों बाप जी धरती री तो स्थापना भी पण वा तो पटमी अट्यो फरे अने ईस्टर करो। ईस्टर करारे वास्ते निरंजन भगवान क्यों जाओ ब्रह्मा पहला चार मूर्तियां चार लाडू पड़िया है, वे ले जान चार दिशा माते रख दो। तो वे ब्रह्मा जी वे चार लाडू लाए वे चार दिशा माते रखिया। हमें वो पवन देव वाले पण प्रथमी वागी पासी नहीं हरके एकदम आवा ईस्टर वे जी। अब ये प्रथमी रा चार दाबा लगाया थंबा लगाया जो को आज भी यहाँ पे बनाने पर्वतवारा रूप में आज भी यहाँ पे बनारी पूजा करो बात। वे क्या क्या है, एक तो मेरू सुमेरु गिरिमेर और द्रोणागढ़, ये चार पट मेरा दाबा लगाए ने ईस्टर कर दी। उस समय कवि परिवार निकालियो है कि शैत मास रविवार वारे विस्पत नीको तो समय का नाम भद्र रोहिणी नक्षत्र दीठो तो लिल्लाट पाठ शंभु बने तो गुरुजी तहा दिन रसे जमी और आसमान। बीज ने शनिवार धरती की स्थापना रोदन मोहनियो है बाप जी, और आठम ने बुधवार आकाश की स्थापना रोदन मोहनिया, ये दो दिन सबसे श्रेष्ठ मोहनिया है और सबो मोटा दिन भी मोहनिया है। आठम ने बुधवार रो अगर व्रत रो फल भी कनी प्रो दो तो वो हंसो मोक्ष भी करे, ये दो दिन सबसे श्रेष्ठ मोहनिया है। अब धरती आकाश की रचना की दी और रचना करने धरती और आकाश ने विश्व में 7 खंड बनाया, धरती और पाताल ने विश्व में 7 खंड बनाया। और पे कौन शब्द लोक यानी शब्द खंड बनाया। धरती और आकाश ने विश्व में 7 खंड किया है कि धरती से लख 4 जोत चंद्रायण वासा, क्यों भाई धरती 4 लाख जोजन को माते चंद्रमा रो वासो करला, जिन ऊपर लख 4 सूरज तपे आकाशा, जिन ऊपर लख 4 तारा मंडल छाया, जिन ऊपर लख 4 12 करोड़ मेघ माला, जिन ऊपर लख 4 फरे नक्षत्र की माला, जिन ऊपर लख 4 विष्णु ने वैकुंठ बनाया। और 7वां खंड है जो ऊपर बनो नाम रहा क्यों वैकुंठ। पृथ्वी और पाताल विश्व में भी 7 खंड है। कवि लिखियो है कि पृथ्वी